अस्सलाम वालेकुम गाइस। जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल स्पेन के लिए हर कोई बंदा अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से। और उसके वीज़े का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ लोगों के 100 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा आज फ्रांस। फ्रांस के लिए आप इस टाइम पे अप्लाई करेंगे तो फ्रांस का जो वीज़ा रेशो है वो भी अच्छा है, और वो टाइम भी तकरीबन 10 से 15 डेज ले रहा है। तो फ्रांस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप किस तरीके से फ्रांस का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और किस तरीके से आप इंटरव्यू देख सकते हैं, ये तमाम बातें हम इस वीडियो में आगे जाके डिटेल से बात करेंगे इस पे। तो वेलकम करता हूँ आपको touristguideline.com में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने वीडियो के इस डिटेल में और आपको बताता हूँ, अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं इस टाइम पे विज़िट वीज़ा पे पाकिस्तान से, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन से होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक एयर टिकट होनी चाहिए जो कि आप रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए होटल बुकिंग, जो कि पेड होने चाहिए। पेड होटल बुकिंग आप बेशक 5 दिन का करें, 10 दिन का करें, लेकिन एक पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए जो कि फ्रांस में किसी 2 स्टार से हो, 3 स्टार होटल हो, उसमें आप एक पेड होटल बुकिंग करेंगे। उसके अलावा आप 30,000 यूरो तक एक इंश्योरेंस करेंगे फ्रांस में। बेशक आप देख ले वहाँ पर कोई कंपनी हो तो वहाँ से आप ये बासानी कर सकते हैं। 3-4 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में बासानी आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक 6 मंथ का, लास्ट 6 मंथ का एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है, जॉब करते हैं, तो आपको अपने सैलरी स्लिप जो लास्ट 3 मंथ के हैं वो भी वहाँ पर शो करनी पड़ेगी, और वही सैलरी आपके अकाउंट में, आपके स्टेटमेंट में भी शो होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना जो बिज़नेस का जो लेटर हेड है वो शो करना पड़ेगा, अपना NTN, अपना टैक्स रिटर्न भी शो करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपको वहाँ पर शो करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट किस तरह ले सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप इस्लामाबाद में एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं AEG, अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल के नाम से मशहूर है। आप वहाँ जाके वहाँ से आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तकरीबन 2000 से 2200 तक इसका फ़ीस है, वो आप पेड करेंगे। और इसका जो एप्लीकेशन है, जो शेंजन वीज़ा के लिए, स्पेन के लिए जो एप्लीकेशन लेटर है वो आप डाउनलोड करेंगे, तो वही फ्रांस के लिए भी है, वो भी शेंजन में आता है। तो वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वो आप फिल करेंगे, और उसके बाद जो जितनी भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पिक्चर हो गया, पिक्चर भी आप इस तरह करें कि 35x45 डिग्री का एक पिक्चर लेंगे वाइट बैकग्राउंड के साथ, और फुल मैट फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका पिक्चर हो गया, आपका जो NIC हो गया, आपका पासपोर्ट की कॉपी हो गई, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपकी रिजर्वेशन एयर टिकट हो गया, और आपकी जो होटल पैड बुकिंग है वो हो गया, और आपकी स्टेटमेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेके जानी है वहाँ पर। AEG का जो वहाँ पर इस्लामाबाद में इसका ऑफिस है, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको एक डेट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है। वो आप फिर फ्रांस के एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ पर आप जाएंगे, और वहाँ से आपको एक इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आपके ट्रैवल प्लान के बारे में। तो ट्रैवल प्लान आपका पहले से होना चाहिए। आप एक कवर लेटर बनाएंगे, और उस कवर लेटर में आपका जो पूरा ट्रैवल प्लान है वो आपने इसमें लिखना है। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो आप किसी टूर ऑपरेटर से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, और अपना एक ट्रैवल प्लान रेडी करें, और उसको स्टडी करें कि मैंने फ्रांस क्यों जाना है, वहाँ अगर टूरिज़म के लिए जाना है तो कौन कौन सी जगहों को मैं एक्सप्लोर करूँगा, और कहाँ कहाँ जाऊँगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, और आपको ट्रैवल हिस्ट्री के भी बारे में पूछा जाएगा कि आप इससे पहले कितनी कंट्रीज़ में गए हैं। तो अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी है 2-3 कंट्रीज़ की, तो आपके लिए
फिर ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। और आपकी अगर इंटरव्यू अच्छी हो जाती है तो 10 से 15 डेज़ में आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है या अप्रूव्ड है, दोनों सूरतों में आपको जल्द से जल्द 10 से 15 दिन में इसका जो रिज़ल्ट है उसका पता आपको जल्द पता चल जाता है। स्पेन की तरह नहीं है जो 3-4 महीने तक डिले होता है, उसका रिप्लाई नहीं आता। लेकिन फ्रांस का जो है वो 10 से 15 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको उसी टाइम पे मिल जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके जितने भी मैंने बताए। इसके साथ आप एक कवर लेटर जो है, जो आपका ट्रैवल प्लान जिसे हम कहते हैं, वो आप इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ लगाएंगे अपॉइंटमेंट लेने के टाइम पे, और वो सारा वहाँ पर जमा करेंगे। तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे, और जो इंटरव्यू का जो कवर लेटर है, जो ट्रैवल प्लान है, वो सारा आप इंटरव्यू से पहले स्टडी करेंगे, और उसके बाद जाके आप इंटरव्यू देंगे। तो अगर आपका स्टेटमेंट अच्छा है और आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत है और आपकी इंटरव्यू अच्छी हो जाती है, तो तकरीबन 90% चांसेस है कि आपको फ्रांस का विजिट वीज़ा मिल जाता है। ये तो थी फ्रांस के हवाले से अपडेट। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।